गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास। कल हमने बायो में आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम बताए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र प्रतिबंध का नियम। ठीक है, तो पहला नियम प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, देखिए प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जीव का प्रत्येक लक्षण बेटा जो है वो इकाई के रूप में होता है। जीव का प्रत्येक लक्षण इकाई के रूप में होता है। राइट, जीव का प्रत्येक लक्षण इकाई के रूप में होता है और प्रत्येक इकाई दो कारकों से नियंत्रित होती है। और प्रत्येक इकाई दो कारकों से नियंत्रित होती है। कारक का मतलब होता है जीन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक शब्द का मतलब क्या बताया था? जीन। ठीक है, दो कारकों से नियंत्रित होती है। अगर एक कारक दूसरे के विपरीत प्रभाव में होता है, एक कारक दूसरे के विपरीत प्रभाव में होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, या इनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लिखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जीव का प्रत्येक लक्षण एक इकाई के रूप में होता है और इकाई जो है, जीव का प्रत्येक लक्षण इकाई के रूप में होता है और प्रत्येक इकाई दो कारकों को नियंत्रित करती है। और यदि ये कारक दोनों के विपरीत प्रभाव में होते हैं, ये कारक दोनों के विपरीत प्रभाव में होते हैं तो एक कारक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लिख लेंगे, एग्जाम्पल डालिए, उदाहरण जैसे ये लिखेंगे ऐसे ही बेटा, जैसे हम बता रहे हैं उदाहरण भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक समयुग्मकी, सम मीन्स समान बताया था, युग्मकी मीन्स गैमेट्स, युग्मक समयुग्मकी में शुद्ध लाल पौधे का क्रॉस जो है शुद्ध सफेद पौधे के साथ कराया जाता है या संकरण कराया जाता है। तो जैसे ये लंबा है, ये शुद्ध लंबा क्या है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। स्मॉल टी बौना हो गया। समझ में आ रहा? शुद्ध लंबे पौधे के बीच का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे के बीच में कराया जाता है। तो देखिए पहले इनके युग्मक बनाना चाहिए। ये हो गया युग्मक। ठीक, अब इनमें क्रॉस कैसे करना है इसको ध्यान से समझिएगा, गलत नहीं करिएगा। अगर गलत करेंगे तो ये तो एक जैसे निकलते हैं, सब सही निकलेंगे, लेकिन जो दूसरा क्रॉस कराएंगे, दूसरा नियम सीखेंगे, तीसरा नियम सीखेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले एक के साथ इसको ऐसे किया। ठीक है, तो ये कैपिटल किया है, स्मॉल किया है, फिर इसको इसे पकड़ना इधर दूसरे के साथ किया, कैपिटल की स्मॉल, ये कैपिटल की स्मॉल की, कैपिटल की स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ये हमारे कैसे हो गए? ये लंबे पौधे हो गए। कैसे पौधे हैं? लंबे पौधे, शुद्ध लंबे नहीं, क्योंकि देखो मिलावट है। जब भी कोई प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण मिले होते हैं तो उसमें प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण छुपा होता है। तो ये लंबे हैं, लेकिन कैसे? संकर, मतलब मिले जुले लंबे पौधे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये कैसे, आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले ये बनाएंगे उदाहरण में, फिर कैसे लिखेंगे सुनिए ध्यान से। जब हम समयुग्मकी पौधों में शुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है? F1, पहली पीढ़ी है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे यानी कि संकर लंबे
पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण छुपा रहता है। लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा डाल दीजिए आप, पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप नियम लिखिए। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मकी, देखो ये सब F1 पीढ़ी में विषम युग्मकी प्राप्त हुए थे, हमने साफ कर दिया है, अपनी कॉपी पे देखो थे विषम युग्मकी, असमान थे। तो इसका नियम भी यही हो जाएगा कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मकी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि इसमें युग्मक बनने के समय लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर? लिख लिया? अब एग्जाम्पल देखिए, यानी कि उदाहरण। बिना उदाहरण कोई भी नियम आपका नहीं होगा। देखिए कैसे। पहले आप शुद्ध लंबा पौधा लीजिए, शुद्ध बौना लिया, शुद्ध लंबा, यही जो पहले आपने कराया था वही क्रॉस आपको कराना है, शुद्ध बौना। और इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया था तो हमें सारे गैमेट्स ये मिले थे विषम युग्मकी। सारे विषम युग्मकी हैं, युग्मक विषम है कि नहीं है? देखिए असमान है, असमान जोड़े को विषम युग्मकी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सारे विषम युग्मकी मिले हुए। कौन सी पीढ़ी थी ये? F1 पीढ़ी थी। कौन सी पीढ़ी थी? प्रथम पीढ़ी थी, ये बताया आपने। ये कैसे हैं? सभी लंबे हैं, संकर लंबे। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जब हम इन्हीं गैमेट्स के F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मकी युग्मक के बीच में जब हम स्वपरागण कराते हैं, देखिए इनमें से कोई दो ले लिया, ये ले लिया, तो नियम यही है, तो ये निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। देखिए कैसे अलग होंगे। आप पहले इनके भी युग्मक बनाइए, जैसे ऊपर बनाए थे, बना लिए। अब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया, तो देखिए मिला पहला, सॉरी कैपिटल T मिलेगा, फिर दूसरा कराया इससे कैपिटल T स्मॉल, फिर इससे कराया कैपिटल T स्मॉल, फिर इससे कराया स्मॉल T स्मॉल। ये कौन सी पीढ़ी है? पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, दूसरी जनरेशन है। क्लियर? बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कराया गया, ये यहाँ पे स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण। अब इसमें चारों गैमेट्स में देखो कैपिटल T वाला एक है, स्मॉल t वाला एक है, और ये दो, तो इनका अनुपात होता है 1:2:1। या अगर आप प्रभावी लक्षण देखेंगे तो कैपिटल T
ए। समझ में आया? अब कैसे लिखेंगे उदाहरण में देखिए। जब शुद्ध लंबे और बौने पौधे के बीच में हम संकरण या क्रॉस कराते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, तो सारे प्रभावी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन F2 पीढ़ी में जब हम इनमें स्वपरागण कराते हैं तो ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, जिनका अनुपात होता है 1:2:1 या 3:1 के अनुपात में ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जिसमें 25% वेट है तो आपका 25% शुद्ध लंबा, 25% शुद्ध बौना, देखिए है ना, 100% के निकाल रहे हैं, और 50% जो है केवल लंबे पौधे होते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? 50% क्या होता है? केवल लंबे, यानी कि संकर लंबे पौधे होते हैं। क्लियर? तो ये आपका दूसरा नियम खत्म होता है। लिखेंगे ना, ऐसे ही लिख लेंगे, पहले नियम लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, फिर ये क्रॉस यानी कि रेखा चित्र बनाएंगे। अब तीसरा डाल दीजिए, पृथक्करण का नियम, सॉरी स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है। ये टुमारो रहेगा आपका टॉपिक। ये दोनों रूल्स अच्छे से पढ़ना समझना, ओके। और कॉपी पे जरूर राइट करना, नोट्स अपने जरूर तैयार करना, राइट।